नमस्कार दोस्तों, भैंसों का फार्म कैसा, हम इसके बारे में बात करेंगे। भैंसों का फार्म कैसा है? भैंसों का फार्म एक ऐसा धंधा है, एक बिजनेस है, एक ऐसा कि घर बैठे काम करना। क्या है कि घर बैठे काम करना, घर के सभी सदस्यों को काम करना और रोज़गार मिलना। पहला पॉइंट क्या है? घर बैठे काम करना, है ना। दूसरा पॉइंट क्या है कि भैंसों का धंधा कैसा है? भैंसों का धंधा ऐसा है कि घर के सभी सदस्य काम कर सकते हैं। इनमें आपके घर के सदस्य की बात कर रहा हूँ, घर के बुजुर्ग भी काम कर सकते हैं। बच्चे भी आएंगे तो उनके गोबर को हटा देंगे। अपनी माता बहनें आएंगे तो वो भी काम कर लेगी। अपने दादाजी पिताजी सभी आएंगे, सभी काम कर, हम भी काम कर ले, मेंटेनेंस भी रख लेंगे, है ना। तो ये तो छोटा डेयरी फार्म, हम बड़े डेयरी फार्म करते हैं। क्या घर के सभी सदस्यों का रोज़गार मिलना। क्या है पहला पॉइंट? क्या है? घर पे रह के काम करना। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि सभी घर के सभी सदस्यों को रोज़गार, क्योंकि सभी सदस्यों को रोज़गार भी मिलता है। और तीसरी बात, बेरोजगार ना रहना, क्योंकि भैंसों का धंधा ऐसा है, गाय हो या भैंस है, क्योंकि बेरोजगार रहेंगे नहीं, सभी काम करेंगे, सभी की इनकम होगी। अगर आपके पास 10-12 भैंसें हैं तो आपके एक महीने के 50 से 60 हज़ार, 70 के कम में, मैं 70 भी कम बोल रहा हूँ, और ज़्यादा भी आप कमा सकते हैं। तो आपके सभी घर का खर्चा भी निकल जाएगा और सभी काम भी होगा, और खेती का जो आधा काम होता है वो इसमें हो जाएगा, है ना। चौथी बात क्या है? खेती का बचा हुआ माल कामयाब, है ना। क्योंकि जो आप खेती करते हो, किसान है, किसान के लिए अच्छा धंधा है ना। तो किसान के लिए अच्छा तो धंधा क्या है? क्योंकि किसान के पास मक्का होता है, गेहूँ होता है, बाजरा, सभी चीज़ें जो खाने की चीज़ें सभी किसान ही कमाता है भाई साहब। तो किसान कमाता है तो सभी काम अच्छे चलेंगे। तो किसान के पास भूसा बचता है, तो अगर गाय बेचनी हो तो उसको बेचना पड़ेगा या उसको जगह जलाना भी पड़ेगा, तो भूसा भी काम आ जाएगा। मक्का बोएंगे तो मक्का की जो मक्का का जो पौधा होता है, पौधा भी भैंस से खा जाएगी, और मक्का निकालेंगे उसको भी आप भैंस से के खाने में यूज़ कर सकते हैं, ताकि उनके जो कार्बोहाइड्रेट अच्छा रहेगा, दूध भी अच्छा देगी भैंस से। पर वो मक्का ज़्यादा मात्रा में नहीं देना। था क्या है कि और खेती के साथ अच्छा बिजनेस क्या है? खेती के भैंस धंधा कैसा है? ज़मीन को बंजर होने से बचाता है। ये मेन पॉइंट है भाई साहब, अच्छा पॉइंट है, मेन पॉइंट है। ज़मीन को बंजर होने से बचाता है। अगर आपके पास खेती बाड़ी है तो आप धंधा करो भैंसों का, क्योंकि आप धंधा करो भैंसे, तो भैंसे के गोबर भी आप, अगर आपके पास 10-12 भैंसे हैं तो आपके एक साल में लगभग 8-10 साल गोबर हो जाएगा। तो आपको ना तो रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, और सभी और देसी खाद भी डाल दोगे। तो इसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि रासायनिक खाद की जगह देसी खाद का प्रयोग करना। वो पैसे की बचत, खेती में पैसों की बचत, क्योंकि आप खेती कर रहे हो तो आपको रासायनिक खाद डालना पड़ेगा, उर्वरक डालना पड़ेगा, डीएपी डालना पड़ेगा। आप भाई साहब देसी खाद डालो धूमधाम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। रासायनिक खाद का प्रयोग ही मत करो। पैसे की बचत, ज़मीन बंजर होने से जो ज़मीन भी बंजर नहीं हो रही, पैसे की बचत हो रही है, इनकम भी आ रही है। आज साहब दुगना तिगना तो 4 गुना फायदे साहब। इससे क्या हो रहा है कि ज़मीन को बंजर होने बचाता है, खेती बाड़ी भी अच्छी होगी, रासायनिक खाद का प्रयोग कम होगा, पैसे की बचत होगी, और घर के सभी से काम के सभी सदस्य काम भी करेंगे। तो इससे क्या है कि ज़मीन को बंजर होने से भी बचाता है। तो भैंसों का धंधा कैसा है? अच्छा है, करो आप। और बेरोजगारी को हटाना, ये एक और बात क्या, अगर सभी सदस्य, अगर कोई बेरोजगार है तो सभी काम पे लग जाएंगे, सभी पैसे कमाने। और पैसों के सभी करते हैं वैसे, आपके सभी काम घर के सभी सदस्य काम भी कर सकते हैं। तो भैंस का धंधा अच्छा है, ब्यूटीफुल है, नंबर 1 है। और इसके साथ मैं खुद कर रहा हूँ तो इसकी रियलिटी बता रहा हूँ कि जो मैंने फार्म बनाया, ये मैंने इसमें 2 साल में इसका पूरा फार्म का खर्चा निकाल दिया था भाई साहब भैंसों ने। तो क्या कि भैंस का धंधा कैसा है? भैंस का धंधा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरे अनुभव से बता रहा है, चाहे जो भी कुछ भी बोले इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे अनुभव से बता रहा हूँ कि धंधा अच्छा है, अच्छी क्वालिटी है। इसमें ना ज़मीन बंजर भी ज़मीन होने से बच रही है, पैसे की बचत हो रही है, इनकम भी हो रही है। जो खेती का है वो किसान के लिए लाभदायक। अगला पॉइंट क्या? किसान के लिए लाभदायक। अगर आप किसान भाई है तो आप भैंस का धंधा तुरंत करो आप, कोई दिक्कत ही नहीं है। भैंस धंधा करने से आपको फ़ायदे ही फ़ायदा है भाई साहब। मैं खुद रियलिटी बता रहा हूँ, रियल बात बता रहा हूँ, क्योंकि भैंस का धंधा मैं खुद कर रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है कि मैं ना तो खाद की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है मेरे को, और मेरी फसल भी अच्छी होती है भाई साहब। क्योंकि मैं 1 बीघे के, क्योंकि रासायनिक खाद ज़्यादा डालेंगे तो ज़मीन बंजर होगी, और देसी खाद ज़्यादा जितना डालो इतनी ज़मीन हमारी जो भूमि हो मुलायम होगी। तो रासायनिक खाद की बचत, देसी खाद का प्रयोग, खेती अच्छी बाड़ी होना, फसल की अच्छी होना, गेहूं का अच्छा होना, तो क्या कि किसान के लिए सब लाभदायक है। तो क्या है कि भैंस का धंधा कैसा है? बहुत अच्छा है भाई साहब, करो आप, नो बेफिक्र हो करो। मैं खुद रियल बता रहा हूँ। भैंसों का धंधा में आप साफ फ़ायदा ही फ़ायदा है। दूध की इनकम अलग होती है, गोबर की इनकम अलग होती है, खेती बाड़ी में फ़ायदा है, ज़मीन बंजर होने से बचा रही है, और हमारा पर्यावरण भी संतुलन अच्छा हो रहा है। रासायनिक खाद के गेहूँ खाद लोग, क्योंकि और क्या है, अगर आपके खेत में आप देसी खाद डालोगे तो एक और पॉइंट, आप ऐसे बीमार भी नहीं होगे।
क्योंकि रासायनिक खाद के गेहूँ होती है, इससे लोगों की बीमारियाँ भी बढ़ती है। रासायनिक खाद पे कुछ न कुछ तो दिक्कत देता ही भाई साहब। तो क्या कि आपके जो अगर सब देसी खाद के गेहूँ खाओगे तो अच्छे साहब आपको बीमारी भी नहीं होगी, वो सभी स्वस्थ रहेंगे, सभी काम करेंगे, तो सभी का शरीर भी अच्छा रहेगा। अगर बेरोजगार नहीं होगा, काम करो तो आपका जो शरीर का है वो व्यायाम भी होता रहेगा, खेती की भी अच्छा होगा, पैसे की बचत है, घर के सभी सदस्य वो काम करेंगे, सब सभी फायदे इसके। इसमें मेरे को कुछ नुकसान दिख ही ना था। भैंसों का धंधा कैसा है तो बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत नंबर 1 है। वो सब पर्यावरण को का प्रदूषण रोक रहा है, खेती को बंजर होने से रोक रहा है, पैसे की बचत कर रहा है, पैसों को बढ़ा रहा है, घर के सभी सदस्य काम करेंगे और सभी को व्यायाम की भी आवश्यकता नहीं है, बीमारियां भी नहीं होगी, सब सभी काम करेंगे, देसी खाद का भोजन खाएंगे, देसी खाद की से और आपकी धरती मुलायम होगी, गेहूँ अच्छा होगा, पैदावार भी बढ़ेगी और आपका धंधा ही बढ़ेगा और सब कुछ अच्छा ही हो। अच्छा हो धन्यवाद साहब। तो भैंसों का धंधा कैसा है, भैंसों को हो या गाय माता का हो, धंधा बहुत अच्छा है, आपको फायदा